बच्चों, आज हम लोग मासा निकालने की तीसरी विधि, जो कि बहुत पॉपुलर विधि है, उसको हम लोग शुरुआती कक्षाओं में पढ़े भी हैं, भाग विधि, उस पर चर्चा करते हैं। मासा निकालने की भाग विधि, इसमें करते क्या है हम लोग, जो भी दो संख्याएं या तीन संख्याएं दी रहती हैं, उसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है, उस छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग करते हैं। भाग करने के बाद मान लीजिएगा उसमें कोई शेषफल बचता है, तो उस शेषफल से फिर हम उसमें भाग करते हैं जिस संख्या से ऊपर भाग दिए रहते हैं। और ये प्रक्रिया हम तब तक करते जाते हैं जब तक नीचे का शेषफल पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, यानी पूरी तरह से वो विभाजित संख्या नहीं हो जाती है, तब तक हम ये स्टेप करते रहते हैं। और जब हमारा शेषफल शून्य आ जाता है, यानी संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तो जिस संख्या से वह संख्या पूरी विभाजित होगी, वही संख्या हमारी उन दोनों संख्याओं या तीन संख्याओं का मासा कहलाएगी। उदाहरण के माध्यम से इसको हम सीखते हैं। जैसे हमने ले लिया 14 और 32, मान लीजिए ये दो संख्या हमको दिया है 14 और 32, इसका हमको भाग विधि से मासा निकालना है। तो करेंगे क्या हम, ये देखिए 14 इसमें छोटा है और 32 उससे बड़ा है, तो 14 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 32 को। तो ये दो बार जाएगा, 14 दूनी 28। अब यहाँ हमारा शेषफल कितना बचेगा, 4। अब इस जो 4 बचा है शेषफल, इस 4 से हम भाग करेंगे फिर से किसमें, ये 14 में, क्योंकि इससे पहले हमने 14 से भाग किया था। यही इसमें समझना है और आप इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो मासा निकालना, जो हमारे सिलेबस का मुख्य टॉपिक है, उसी का ये आधार बनेगा। इसलिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। अब हम ये जो शेष 4 बचा, इस 4 से भाग कर देंगे ऊपर वाले भाजक यानी 14 में, तो 4 दिया 12। अब यहाँ पे हमारा शेषफल कितना बचेगा, 2। अब ये जो 2 आया, इस 2 से हम भाग करेंगे फिर किसमें, 4 में, तो कितना बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4। और यहाँ से देखेंगे कि ये जो 2 है, ये 4 को पूरी तरह से विभाजित कर दिया, यानी ये जो 2 होगा वो 14 और 32 का क्या होगा, मासा कहलाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 14 और 32 का मासा। 14 और 32 का जो मासा हुआ वो क्या हुआ, 2 हुआ, क्योंकि 2 इस संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दिया। यही आगे चल के हम लोग यूक्लिड में भी करेंगे। पहले अभी इस विधि को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। ये छोटी संख्या 14 है और बड़ी संख्या 32 है। 14 से भाग करेंगे, 32 में 2 बार जाएगा, 14 दूनी 28, शेषफल यहाँ 4 आएगा। फिर 4 से 14 में भाग करेंगे, 4 दूनी 12, यहाँ शेषफल कितना बचा, 2 बचा। अब इस 2 से फिर भाग करेंगे 4 में, 2 दूनी 4, जो पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो जब विभाजित हो जाएगा तो जो अंतिम भाजक होगा वही संख्या हमारी इस संख्या की क्या कहलाएगी, मासा कहलाएगी। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमने ले लिया मान लो 16 और 28, 16 और 28, इसका देखते हैं भाग विधि से मासा कैसे होगा। अब इसमें देखिए 16 हमारी छोटी संख्या है, 28 हमारी बड़ी संख्या है, तो क्या करेंगे, 16 से हम डिवाइड कर देंगे किसमें, अब ये 16 एक अन्ना 16, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1। अब ये जो 12 हमारा नीचे बचा, इस 12 से हम भाग करेंगे किसमें, 16 में, तो 12 एक अन्ना 12, यहाँ हमारा शेष बचेगा 6 में से 2 गया 4। अब ये जो 4 बचा, इस 4 से हम फिर से किसमें भाग करेंगे, 12 में, तो 4 तिहाई 12। ये देखिए पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो कौन विभाजित कर रहा है, 4, तो इसलिए 16 और 28 का मासा हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 16 व 28 का मासा क्या हो गया, 4। समझ में आया। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। जैसे मान लिया हमने ले लिया 28 और 42, क्या 28 और 42। अब इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, ये छोटा है 28 और ये हमारी 42 बड़ी संख्या है, तो हम 28 से भाग कर देंगे किसमें, 42 में। ये हो गया 28, कितनी बार जाएगा, हमको पता है 28 गुना 56 होता है, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार ले चलेंगे। 28 से करना
28। 12 में से 8 गया 4, 3 में 2 गया। अब ये जो 14 बचा, ये 14 से भाग कर देंगे किसमें? 28 में। तो 14 दूनी 28, पूरी तरीके से संख्या विभाजित हो गई। अब ये जो 14 आया, यही हमारा क्या कहलाएगा? मासा कहलाएगा। किसका? 28 और 42 का। तो हम लोग लिखेंगे 28वां 42 का मासा बराबर 14। तो ये हमारी कौन सी विधि थी? भाग विधि थी। हमने 3 एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया है आपको। पहले से भी ये पढ़ाया गया है, आता भी है, लेकिन एक बार रिवाइज कराना चाहते थे, ये हमने किया। अब देखिए, अब हम अपने मुख्य टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है, जो इसका पहला टॉपिक है चैप्टर का, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर मासा निकालना। मैंने आपसे बताया था कि ये जो विधि हम बता रहे हैं, भाग विधि, यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आधार है। होना कुछ नहीं है, जैसे ये संख्याएं दी हैं भाग विधि से हम निकालते हैं। आपको मैंने बताया था, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि यूक्लिड ने यही बताया था फार्मूला कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कथन उनका एक बार हम लोग फिर याद करते हैं। उन्होंने बताया कि ए और बी कोई धन पूर्णांक हो, जहां ए क्या हो? भाजक हो, सॉरी, ए हमारा भाज्य हो, बी भाजक हो, क्यू शेषफल हो, भागफल हो, और आर हमारा शेषफल हो। क्या? ए व बी दो धन पूर्णांक हो, जहां पर ए हमारा भाज्य हो, बी भाजक हो, क्यू हमारा भागफल हो और आर हमारा शेषफल हो। तो उनका कथन हम लोगों को याद है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड ने भी यही बताया कि दी हुई संख्याओं को भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में व्यक्त कर देंगे, तो वही हमारा यूक्लिड विभाजन से आधार से मासा हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। कैसे? ये जैसे देखिए, हमने यहाँ 14 और 32 का मासा निकाला, तो 14 और 32 के लिए यहाँ देखिए, ये जो जिसमें भाग दिया जाता है, ये हमारा क्या होता है? भाज्य होता है। जिससे भाग किया जाता है वो हमारा भाजक होता है। जितनी बार जाता है वो हमारा भागफल हुआ, और नीचे जो शेष बचता है वो हमारा शेषफल हुआ। तो आप यहाँ देखिए, एक विभाजन प्रक्रिया यहाँ चली 14 और 32 में। तो इसी को हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख देंगे। अभी हम आपको ऐसे करके सिखाते हैं, बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको डायरेक्टली बिना ये किए डायरेक्ट यूक्लिड विभाजन के फार्मूले से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के नियम से आप अपने मन से डायरेक्ट उसको कर ले जाएंगे, और वही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर मासा निकालना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, एक स्टेप ये हुआ हमारा भाग का, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। फिर दूसरा स्टेप ये देखिए, अब ये हमारा क्या हो गया? भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल, ये शेषफल। तो दूसरी लाइन में ये वाला प्रोसेस लिख देंगे। फिर तीसरी प्रक्रिया में ये हमारा भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, और ये शेषफल में 0 बच गया। तो ये स्टेप हम तब तक करते जाएंगे जब तक यहाँ पर हमारा अंतिम शेषफल 0 ना आ जाए। तब तक हम इस प्रक्रिया को ऐसे लिखते जाएंगे, और जब हमारा शेषफल 0 हो जाएगा तो उस टाइम पे जो हमारा अंतिम भाजक होगा वही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर उसे हम क्या कह देंगे? मासा कह देंगे। तो कुल मिलाकर के है यही भाग विधि ही। इसको हम इस तरह से ना करके भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, और वो हमारा हो जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर मासा। चलते हैं एग्जाम्पल से। अभी अभी देखिए, 14 और 32 का हमने आपको इस तरह से मासा निकाल के बताया है कि इसका मासा क्या आएगा? 2 आएगा। अब इसी 14 और 32 का हम चलते हैं यूक्लिड के नियम से निकालते हैं। ध्यान समझिएगा, ये हमारे लिए टॉपिक है, ये हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर मासा ज्ञात करना। इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अब हमने 14 और 32 का भी भाग विधि से मासा सीखा। हमने बताया कि उसी को अब हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखते हैं, वो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर हो जाएगा। तो देखिए, 14 और 32 इसका पहले एक बार हम भाग विधि से निकाल के आपको फिर से दिखाते हैं, उसके आधार पर हम लिखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या करेंगे? 14 से भाग कर देंगे 32 में, तो 14 दूनी 28, बचा हमारा 4।
अब इस 4 से भाग कर देंगे फिर किसमें, 14 में। 4 तिहाई 12 और ये हमारा बचा 2। 2 से फिर भाग करेंगे किसमें, 4 में। 2 दूनी 4, पूरी तरह से विभाजित हो गया ये। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसी स्टेप को, ये जिसमें 3 स्टेप बने हैं भाग के, 1 2 3, इन तीनों स्टेपों को हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख दें और वो जो आएगा वही हमारा युगलित विभाजन प्रमेय के आधार पर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग पहले सूत्र लिखेंगे क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए पहले स्टेप में हम चलते हैं। हमने आपको बताया कि जो जिसमें भाग दिया जाएगा वो भाज्य है, जिसमें भाग दिया जाएगा वो भाज्य, जिससे भाग देंगे वो भाजक, जितनी बार जाएगा वो भागफल और जो नीचे बचेगा वो हमारा शेषफल। तो पहले स्टेप को हम लिखते हैं। तो भाज्य की जगह बताइए क्या लिखेंगे, 32, भाजक की जगह 14, भागफल की जगह 2, शेषफल की जगह 4। ये देखिए 32 को हम लिख सकते हैं 14 दूनी 28, 4 32। क्या हो गया, 32 जो है 14 गुणे 2 प्लस 4, यानी इसी चीज को हमने इस रूप में लिख दिया। एक स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में यहां देखिए भाज्य कितना है हमारा, 14 है, भाजक कितना है, 4 है, भागफल कितना है, 3 और शेषफल हमारा